भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। महान समाज सुधारक और विद्वान बाबा साहेब का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली स्थित उनके घर पर हुआ था। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्वतंत्र भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जीवन भर संघर्ष कर अपनी लड़ाई को अंतिम दौर तक लड़ा, समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम सभी को उनके सिद्धांतों से सीखने की आवश्यकता है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब सभी सामाजिक समारोह पर पूर्ण रोक लगाने की आवश्यकता है। सरकार ने सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को भी वर्चुअली करवाने के निर्देश दिए हैं। उनमें भी संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 80% लोग घर में ही आइसोलेशन में हैं। ऐसे में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ दिया जा सकता है। इस पर अधिकारियों को मैकेनिज्म तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। देश पर कभी कदम बढ़ाए, इस देश पर कभी कदम बढ़ाए। देखिए, वो हम मॉनिटरिंग जो करने की जो ज़रूरत अनुभव हो रही है बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर के, उसके सिलसिले में कल बैठे थे और सभी अधिकारियों के साथ बहुत लंबी विस्तार से हमने चर्चा की। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस बढ़ते संक्रमण को रोकने का जो तरीका एक ही है कि हम अब सोशल गैदरिंग्स को बिल्कुल सख्ती से रोकें, कम करें। जो हमने एक आदेश किया है जिसमें 50 से ज़्यादा कहीं भी सोशल गैदरिंग्स नहीं होनी चाहिए, उसकी अनुपालना नीचे तक हो। एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ सबको इस जिम्मेवारी के लिए लगाया गया है। और उसके साथ साथ में जो होम आइसोलेशन में हमारे कोरोना के जो पॉजिटिव मामले हैं, लगभग 80% से ज़्यादा लोग जो है अभी होम आइसोलेशन में हैं। उनके उपचार की ठीक व्यवस्था वहाँ पर कैसे हो सकती है, डॉक्टर्स उनको जो है वो सलाह कैसे दे सकते हैं, उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाने के लिए हमने कल काम किया है। और उसके साथ साथ में दूसरी बात यह है कि जो होम आइसोलेशन में जब किसी की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, ऐसी परिस्थिति में उसको तुरंत जो है वो हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट करना है। और शिफ्ट करने के लिए जो है गाड़ियाँ देने के लिए कुछ लोग संकोच करते हैं। स्वाभाविक रूप से संक्रमण से सभी लोग डरते हैं। ऐसी परिस्थिति में कुछ जगह डेडिकेटेड गाड़ियां रहेंगी, उनके जिम्मे यही काम होगा कि कोई भी इस प्रकार से कॉल आती है, कोई पेशेंट सीरियस होता है, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल को शिफ्ट करके ट्रीटमेंट के लिए ले जाना है, तो ऐसी परिस्थिति में तुरंत जो है वो गाड़ी जो है वहाँ पर जो उनको सीधे हॉस्पिटल पहुँचाने में मदद करेगी। ये हमने एक और भी चीज़ों को लेकर के और भी बहुत सारी जो चीज़ें हमने पिछले कल डिटेल में डिस्कस की है। पर्टिकुलरली जो लोगों को जागरूक करने के लिए, जागरूक तो हैं लोग, लेकिन लोग इस बात को माने कि ये बहुत बड़ा खतरा है। और ख़ासतौर से सर्दी के मौसम में हिमाचल प्रदेश में जहाँ इसका प्रकोप बढ़ा है, उस दृष्टि से जो है बहुत ज़्यादा संयम और सब्र करने की आवश्यकता है। और हमने सरकारी कार्यक्रमों पर भी नियंत्रण लगाया है। कोई उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम वर्चुअली के सिवाय एक्चुअली कोई नहीं हो रहा है। कोई मंत्री, कोई विधायक उद्घाटन करने के लिए सीधे नहीं जाएंगे, ये भी हमने तय किया है। अगर वर्चुअली करने की अगर हमने बात कही है तो उसमें भी संख्या निर्धारित की है, 50 से ज़्यादा संख्या उसमें नहीं होगी। यही मुझे कहना। थैंक यू। हाँ जी। वर्ष 2019 में मौजूदा सरकार ने, आपकी सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता